क्या आप भी किचन में दौड़ते कॉकरोच, दीवारों पर चिपकी छिपकलियों और सामान कुतरने वाले चूहों से परेशान हैं और चाहते हैं कि मच्छर और मक्खियां भी आपके करीब ना आएं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देसी कदीम फॉर्मूला सिखाऊंगी जो सदियों से आजमूदा है, लेकिन आज के दौर में लोग इसे भूल चुके हैं। घर में कॉकरोच, चूहे, छिपकलियों, मक्खियों और मच्छरों की मौजूदगी सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं है बल्कि बीमारियों की जड़ भी है। हम सब इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए हजारों रुपए जाया कर देते हैं, लेकिन हल हमारे घर में ही मौजूद होता है। ये ऐसी पावरफुल रेमेडी है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इन तमाम जिद्दी हशरात, जानवरों और कीड़े मकोड़ों को बिना किसी नुकसान के अपने घर से बाहर निकालना है। ये ऐसा अनोखा तरीका है जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि 100% असरदार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन कॉकरोच से, आपका कमरा मच्छरों, छिपकलियों से और आपका घर चूहों से साफ हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच, चूहे, छिपकलियां आपके घर से ऐसे गायब होंगी जैसे कभी थी ही नहीं। बस आपने इस पावरफुल सी रेमेडी को पूरे ध्यान से देखना और समझना है ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी कमाल की रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है एक गोली फिनाइल की। इसको कूट कर आपने इसका बारीक सा पाउडर बना लेना है। जब भी आप इस फिनाइल की गोली को कूट लें तो आपने अच्छी तरह से उस बर्तन को धोकर रखना है, क्योंकि फिनाइल की गोली हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ज्यादा कोशिश करें कि उस बर्तन का इस्तेमाल करें जिसको आप खाने के लिए इस्तेमाल ना करते हो। फिनाइल की गोलियों की स्मेल बहुत तेज होती है। ये कॉकरोच, छिपकलियों, चूहों और मच्छर, मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये चीजें उस बू को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस जगह से फौरन दूर भाग जाती हैं। जब आप फिनाइल की गोलियों को खुली जगह या जालियों के पास रखते हैं तो इससे निकलने वाली गैस हवा में एक हिफाजती ढाल बना देती है। मक्खियों और मच्छर अपने हसास सेंसर्स के जरिए इस बू को दूर से पहचान लेते हैं और इस घर या कमरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करते। छिपकलियां अपनी जुबान के जरिए माहौल को महसूस करती हैं। फिनाइल की गोलियों की बू इनके लिए इतनी नागवार होती है कि जहां ये गोलियां रखी हों वहां छिपकलियां ठहरना पसंद नहीं करती। चूहों और कॉकरोच को भी इनकी बू से सख्त नफरत होती है। वो भी इसकी बू से कोसों दूर भागते हैं। फिर हम लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का। इसको भी हम कूट कर इसका पाउडर बना लेंगे। कॉकरोच अपनी जिल्द के जरिए नमी जज़ब करते हैं। फटकड़ी एक बेहतरीन ड्राइंग एजेंट है। जब कॉकरोच फटकड़ी के पाउडर के राब्ते में आते हैं तो ये इनके जिस्म से नमी को खींच लेती है, जिससे वो कमजोर होकर मर जाते हैं या वो जगह छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। चूहों के सूंघने और चखने की हिस्स बहुत तेज होती है। फटकड़ी में खास किस्म की तेजाबियत और कड़वाहट होती है। जब चूहे उस जगह से गुजरते हैं जहां फटकड़ी का पाउडर या महलूल मौजूद हो तो उसकी मखसूस बू इन्हें उस जगह से दूर रहने पर मजबूर कर देती है। फटकड़ी बड़े चूहों और कॉकरोच पर ही नहीं बल्कि छिपकलियों, मच्छर, मक्खियों के लिए भी एक दीवार का काम करती है। कि वो नुस्खा है जो हमारी नानियों और दादियों के जमाने में आम था, जब केमिकल वाले स्प्रे नहीं होते थे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा चूहों और कॉकरोच के निजाम हाजमा पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। जब ये इनके पेट में जाता है तो वहाँ गैस पैदा करता है जिसे वो खारिज नहीं कर पाते। ये गैस इनके अंदरूनी निजाम को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। मच्छर, मक्खियां और छिपकलियां बेकिंग सोडा की बू और इसकी कीमियाई साख्त से सख्त नफरत करते हैं। जहां बेकिंग सोडा मौजूद हो वहां ये कीड़े अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि ये इनके हसास जिल्द के लिए बहुत ज्यादा नागवार होता है। बेकिंग सोडा पानी के pH लेवल को बदल देता है। अगर आप इसे नालियों या ऐसी जगहों पर डालें जहां मच्छर, मक्खियां अंडे देती हैं तो ये इनकी अफजाइश नस्ल को वहीं रोक देता है। अक्सर मक्खियां और कॉकरोच गंदगी या कचरे की बू की तरफ खींचे चले आते हैं। बेकिंग सोडा हवा से हर किस्म की बू को जज़ब कर लेता है, जिससे घर की फिजा साफ हो जाती है। फिर हम इन चीजों के अंदर डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू दरअसल एक ऐसा ताकतवर कुदरती हथियार है जिसकी तेजाबियत और मखसूस तेज खुशबू इन तमाम जिद्दी हशरात और जानवरों के लिए एक हिफाजती ढाल का काम करती है। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड मच्छरों और मक्खियों के हसास सेंसर्स को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से वो उस जगह का रुख नहीं करते। जबकि छिपकलियां लीमू की खट्टी बू से सख्त नफरत करती हैं और जहां इसके छिलके या इसका रस मौजूद हो वहां ठहरना पसंद नहीं करती। इसी तरह कॉकरोच और चुनटियों के लिए
नींबू का रस एक रुकावट बन जाता है क्योंकि ये इनके कीमियाई रस्तों को मिटा देता है, जिससे वो सिमत का तयन नहीं कर पाती और चूहे भी नींबू की शदीद तेज बू से घबरा कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती की मखसूस खुशबू मच्छरों और मक्खियों के असाबी निजाम पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से वो उस जगह से दूर भाग जाते हैं। जबकि अगर खुश्क पत्ती को जलाया जाए तो इसका धुआं मच्छरों के लिए किसी जहरीली गैस से कम नहीं होता और छिपकलियां भी उस धुएं और बू की वजह से कमरे में ठहरना पसंद नहीं करती। इसी तरह कॉकरोच के लिए चाय की पत्ती एक ऐसी रुकावट बन जाती है जो इनके रास्ते को ब्लॉक कर देती है और चूहे भी पत्ती की तेज खुशबू से घबराकर अपनी बिलों से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर हम लेंगे एक दरमियाना साइज का प्याज। इसको हम बारीक ग्रेट करेंगे। प्याज के तेज और चुभने वाली बू इन तमाम हशरात और चूहों के लिए कुदरती वार्निंग सिग्नल की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फर की मखसूस बू मच्छरों और मक्खियों के सूंघने के निजाम को धर्म भरम कर देती है, जिसकी वजह से वो उस जगह का रुख नहीं करती। जबकि छिपकलियां प्याज की तीखी खुशबू से सख्त नफरत करती हैं और जहां प्याज के टुकड़े या इसका रस मौजूद हो वहां से वो फौरन भाग जाती हैं। इसी तरह कॉकरोच के लिए प्याज का रस एक ऐसी रुकावट बन जाता है जो इनके असाबी निजाम को मुतासिर करता है और चूहे भी प्याज की शदीद बू से घबरा कर अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि ये इनके लिए किसी जहरीली फिजा से कम नहीं होती। यूं ये एक आम सी सब्जी आपके पूरे घर को इन तमाम मूजी चीजों से बिना किसी महंगे स्प्रे के पाक साफ रखने का एक कदीम और इंतहाई मौसर हल है। तो मैंने अलग बॉल में प्याज के रस को डाल लिया है। ये हम इस बॉल में डालेंगे 1 टेबल स्पून और फिर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका जबरदस्त सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। अब हम लेंगे रुई के 2 से 3 टुकड़े और इन पर हम इस पेस्ट को लगा कर रखेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि रुई के टुकड़ों का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। आपने इन टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर रखना है जहां पर आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों। अगर आप रूम के लिए कोने में एक टुकड़े को रखेंगे तो उस कमरे में मच्छर छिपकलियां नहीं आएंगी और मक्खियों का भी खात्मा हो जाएगा। बस आपने सही जगहों पर इन गोलों को रखना है, फिर आपकी जान हमेशा के लिए इन चीजों से छूट जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पेस्ट बचा है इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इस पेस्ट के अंदर डालेंगे बचा हुआ प्याज का पानी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और फिर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक दरअसल एक ऐसा कदीम और ताकतवर कुदरती अंसर है जो इन तमाम हशरात और चूहों के लिए एक नाकाबिले अबूर रुकावट बन जाता है, क्योंकि इसकी कीमियाई साख्त मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश नस्ल को रोकने में मुआवन साबित होती है। और नमक मिले पानी का स्प्रे इनके हसास परों और जिस्म पर गहरा असर डालता है, जिसकी वजह से वो उस जगह का रुख नहीं करती। जबकि छिपकलियां नमक की मौजूदगी से सख्त बेजार होती हैं और अगर नमक मिले पानी का छिड़काव किया जाए तो इनकी जिल्द के लिए बहुत ज्यादा नागवार होता है, जिससे वो फौरन भाग जाती हैं। इसी तरह कॉकरोच के लिए नमक एक ऐसी कीमियाई दीवार है जिसे वो पार नहीं कर पाते। चूहे भी नमक की तेजाबियत और इसके चुभने वाले असर से घबरा कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो ये हमारा स्प्रे रेडी हो गया है। इस स्प्रे को आपने छिपकलियों कॉकरोच पर करना है। अक्सर कॉकरोच हमारे किचन में मौजूद होते हैं। ये गंदगी और बीमारियां फैलाते हैं। आपने इन जगहों पर स्प्रे करना है जहां पर भी आपको कॉकरोच आते जाते दिखाई देते हों और खाने पीने वाली चीजों और बर्तन संभाल कर रखें। उन पर आपने इस स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप देखना कि आपके घर से छिपकलियां कॉकरोच एक रात में ही गायब हो जाएंगे और दोबारा आपके घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया, बगैर पैसों को खर्च किए घर से मच्छर मक्खियों कॉकरोच छिपकलियों का खात्मा करने का, जिस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।